क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये कर लेगा? क्लासन कट फॉर रोल प्लेयर उनको आइडेंटिफाई करके उसको सिस्टम से निकाल के आगे चलाया गया उसको। वो तो अनफॉर्चुनेट है, क्लासन वर्ल्ड कप खत्म नहीं कर सकते, फाइनल तो अकेला ले गए थे, बट द थिंग इज अनफॉर्चुनेट है यार। अब हम इसमें ज्यादा क्या डिबेट कर सकते हैं? हम रोज डिबेट करते हैं और यही कहते हैं यार कि कोई विजनरी बंदा आया है, कि वो सिस्टम तो बेचारा वही है जिसमें टोटल फाइनेंस भी नहीं है। मैंने कल भी कहा था, फाइनेंस का भी मसला हमारा बहुत है। फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होते तो शायद कहीं और दुनिया में खड़े होते हैं। और अगर फाइनेंस ही होता तो अट्रैक्ट करता तकरीबन कोई ये 300 मिलियन पॉपुलेशन को भी, कि यार आप इट्स करियर, इसमें से आप पैसे कमा सकते हैं, बट फॉर दैट करियर यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। फॉर दैट, इन ऑर्डर यू टू बी प्रोफेशनल एंड गेट सिलेक्टेड इन द टीम और इन द T20 फॉर्मेट और एनी फॉर्मेट में, तो ये एक रिगरस रगड़ा जिसे कहता हूँ मैं, रिगरस रगड़ा वो लगता तो शायद आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ आपकी खड़ी हो जाती। बट अगेन, there is no finance, जो best available talent है, you just can walk in and play for Pakistan at the same time. But the thing is, you need somebody without a system, out of the system. I mean, I think the new coach is very good. I think he can pick up the good talent if he does do that within 3-4 months time. If he has a good run for another year or two, so I'm sure he'll be able to make a team. Yeah. बिल्कुल शोएब भाई, जो आपने ये पॉइंट अभी मेंशन किया कि आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई तो हमने अगर कुछ साल पहले तक जाकर देखें तो आइडेंटिफाई तो हमने शायद किया ऐसे प्लेयर जैसे आसिफ अली थे, इम्पैक्ट प्लेयर, आजम खान थे, लेकिन हम परसिस्ट नहीं कर सके इन प्लेयर्स के साथ। इज दैट लैक ऑफ पेशेंस या इज दैट लैक ऑफ डेवलपमेंट, या ये Hmm. क्या इसका ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए? No. आसिफ अली तो बेहतरीन आपका इम्पैक्ट हिटर था, वो स्पिनर्स को भी लूटता था मिडिल ओवर में और आखिर में फिनिशर भी था। तो अगर तो वो उसको 15 बॉलें मिलनी थी, 20 बॉलें मिलनी थी, 25 मिलनी थी, तो उसमें जितना उसने परफॉर्म किया, अब उससे एवरेजेस मांगते हैं, उससे अब आप सारी चीजें मांगते हैं। हालांकि उसने कितने मैचेस पिछले साल तक आपको जिता के दिए हैं। और आई मीन, यू मिसिंग आउट ऑन प्लेयर लाइक आसिफ अली। और इफ्तिखार पे आपने किया था, तो इफ्तिखार को भी आप कर सकते थे, बॉलिंग कर सकते थे, बैटिंग कर सकते थे। द थिंग इज दैट वो पर्सनल चॉइसेस आ जाती है ना। आई डोंट थिंक दैट अब हम इतना फार साइटेड हैं कि हम ये देख सकें यार हमने इसको खिलाना है उसको खिलाना। बेसिकली I didn't take it that seriously for last 5-6 years, to be honest. And last 20 years, I've been seeing the deterioration of Pakistan cricket team. तो इससे ज्यादा मैं कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, बिकॉज कोई विजनरी आदमी आया नहीं ना, बोर्ड में आया ना कोई कोचिंग स्टाफ में ऐसा। आई डोंट थिंक ऐसा कोई नाम जिसे कह सकते हैं यार इसकी लेगेसी क्रिएट हुई है। और बॉब वुलर बहुत अच्छा था, बट आई थिंक इज ही हैड अ गुड टीम ऑन हिज हैंड। आई मीन, ही हैड एवरीबॉडी, ऑन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया, एंड वी वन। वहां पे इंग्लैंड से भी जीते हम, होम ग्राउंड में, फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर जीते। तो ऐसा कोई विजनरी आया नहीं आफ्टर इमरान खान के, जैसे आप कहें कि यार निकले। वसीम अकरम थे जिनको कह सकते हैं कि हमारी टीम बनी, उसमें पूल ऑफ टैलेंट इतना ज्यादा आ चुका था कि जहां पे इनएविटेबल हो गया था जायद और मुझे खिलाना, और आपको खिलाना पड़ना था, बिकॉज आपके पास कुछ चारा नहीं था। तो वो एक रश ऑफ जो गश ऑफ ब्लड आया है, न्यू गश ऑफ ब्लड जो पहुंचा है 96 में, तो वो तो अब आपको मिलेगा नहीं। कोई सकलैन नहीं मिलेगा, अफरीदी नहीं मिलेगा, रजाक, ये कट फॉर रोल पावर हिटर थे। वसीम अकरम खुद थे, विकी भाई थे। आई मीन लाइक वो तो खैर एक मंबा ऐसा बन गया था जैसे, जिससे आप कह सकते हैं यार कि ऐसी तो लॉट हमने कभी दुनिया में नहीं देखी। ऐसी कोई आर्ट हमने दुनिया में नहीं देखा। कोई दूसरा कर रहा है, कोई फास्टेस्ट कर रहा है, कोई शाहिद अफरीदी की तरह तेज 140 पे बॉल कर रहा है एज अ स्पिनर। ही विनिंग टेस्ट मैचेस ऑन हिज ओन, इज विनिंग वनडेज ऑन हिज ओन। सकलैन जीत रहा है, सकलैन को आखिर में बॉलिंग करा देते थे वसीम भाई। एक तो वो हमारे पल्ले पड़ गया था सकलैन, क्योंकि वो आखिर में मैच जिता जाता था, हालांकि टेल अंडर्स पे हमारी बारी होती थी। बट थिंक सकलैन बिकेम फिनोमेना। तो आई थिंक अब वो हम अब ढूंढना चाहते हैं वो चीजें कि यार हमें मिल जाए दोबारा, वो नहीं मिलेंगे। बट जब तक आप एक विजनरी बंदा, ये आई थिंक आकिब इज अ ग्रेट गाय, इट्स अबाउट टाइम टू गिव हिम अ गुड रन फॉर कपल ऑफ इयर्स, 3 इयर्स, मेक और ब्रेक। आई थिंक फॉर पाकिस्तान टीम तो चलती रहेगी। अगर ये लेगेसी छोड़ना चाहे तो विल बी फन। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अगर मिले भी शायद हम उनका सही यूज नहीं कर सके। उसमें बहुत सारे नाम ऐसे जहन में आते हैं, आजम का नाम आता है, खुशदिल शाह को हम लेकर आए, हमने बहुत सारी कोशिशें की। इवन जिस तरह शोएब भाई ने कहा, इफ्तिखार और आसिफ की भी बात है, लेकिन जिस तरह कहा कि मैं
बाबर को भी एडवाइस करता हूँ, रिजवान को भी, अब इनको अब वो वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो डिमांड है। तो अगर कोई ऐसी चेंज हो रही है कि इनमें से हम देख रहे हैं एक नंबर 3 पर जाने लगा है, तो फिर ओपनिंग का क्या रोल बनता है? क्योंकि साइम ही एक ऐसे थे जो बड़े फ्लैम्बॉयंट नजर आए। ऑब्वियसली साइम पे प्रेशर हो जाएगा बहुत ज्यादा और उसको डिलीवर करना पड़ेगा, बच्चों को डिलीवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस। एंड ऑब्वियसली जब आप बाबर 3 पे आता है और रिजवान नीचे आता है अगेन, देन उन पे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उनकी गेम में वो इतनी फ्लैम्बॉयंस है नहीं, इतनी चीज ये बाबर या उसके। But they have to come out of their skin to, to finish the A that they have to build the game. And second, they have to just finish the game, wrap up the game, and win the game. Somehow, there has to be a finisher. 20 ओवर हैं तो इन 15 ओवर में उनको आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन बाबर एंड रिजवान ऑब्वियसली, बट आई विश देम बेस्ट ऑफ लक यार। आई थिंक ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाबर नहीं कर सकता। अदो कि आई बिलीव दैट रिजवान की पावर हिटिंग इतनी ज्यादा नहीं है कि बाबर के पास वो ताकत है, वो कर सकता है। बट अगेन फ्लैम्बॉयंट होना, इम्पैक्ट प्लेयर होना, इम्पैक्टफुल प्लेयर सेलेक्ट करना, उन्हीं के साथ ही आपको T20 खेलनी चाहिए। आप खेलेंगे भी आने वाले वक्तों में और आपको यही करना पड़ेगा। जो दुनिया कर रही है उसके ऑपोजिट आप नहीं चल सकते। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करें। इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट यू नीड इन द बॉलिंग, इन द बैटिंग, इन द मिडिल ऑर्डर, इन द फिनिशर। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यू कैन नॉट पुट दिस होल टीम एट स्टेक। इम्पैक्ट इम्पैक्ट और इम्पैक्ट की बड़ा बात की। फेवरेट वर्ड बन गया हमारा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें? मैं इम्पैक्ट और इम्पैक्ट और इंटेंट। एक वाजे फर्क हो जाता है जब आप T20 में कैलकुलेट करते हैं कि आपकी ऑपोजिशन ने कितने छक्के लगाए हैं, आप कितने लगा चुके हैं, और फिर क्या वो एबिलिटी है जिस तरह की क्लासन में या मिलर में नजर आई, क्या हमारे रैंक्स में या हमारे कल्चर के अंदर वो पावर हिटिंग एबिलिटी आएगी? क्लासन को लाया गया ना, मिलर को लाया गया ना, किसी ने सिलेक्ट किया था ना कि ये खेलेंगे, ये T20 के फॉर्मेट के बैट्समैन हैं, ये आके करेंगे, तो कोई लाया है ना। जब कोई लाएगा ही नहीं तो टीम कैसे बनेगी भाई? थ्रिलर फखर जमान और ख्वाजा नाफे जो हैं वो यूएमटी मार्कोर्स के लिए टॉप स्कोरर रहे। उस्मान तारिक और ताहिर ने दो विकेटें अपने नाम की और एबीएल स्टैलियंस जो है वो just 3 runs short on the very last delivery. Mas Sadakat stood out once again. Mohammad Haris, the captain, and Nisar and Sarwar stood out as the bowlers as well. Absolutely, and I think a very down to the wire game. This is what you expect. लोग बार-बार कह रहे थे कि comparative नहीं हो रहा, तो आज हमने 194 भी देख लिया, आज वो बड़ा स्कोर भी हो गया, और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देख लिया कि एक लास्ट ओवर थ्रिलर भी हमें मिल गया. And obviously we move on to the second match as well, where of course Lions were in action once again, और बड़ा ही जबरदस्त है मेरे ख्याल से। जब भी अब बात कर रहे हैं, अब जब दूसरी मैच समरी भी आपको दिखाएंगे, नूरपुर लायंस 194, एंग्रो डॉल्फिन्स 159, so there you go. Nurpur Lions winning by 35 runs, Imamul Haq scoring 65, Khushdil Shah 57, not out on 22, and then of course Farhan scoring 54 and Tahir 29, and then you have the bowlers as well. Musa taking 4 wickets, exceptional bowling by him, and 3 wickets on the other end for Qasim, and 1 wicket for Fahim and Salman Irshad as well. तो बड़े दोनों ही इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स हुए, एंड आई थिंक वो जो हम इंपैक्ट प्लेयर्स जिनकी कुछ बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे runs कर देख रहे हैं, सकते हैं कि यहाँ पे इस सेकंड गेम में खुशदिल शाह वाज द इंपैक्ट प्लेयर विद द बैट एंड विद द बॉल, सिंगल हैंडेडली टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम द एंग्रो डॉल्फिन्स। तो इसी तरह के इंपैक्ट प्लेयर्स की आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी जरूरत है जो दोनों स्पॉट्स फिल कर सकें। बिल्कुल, और एक ऐसे इंपैक्ट प्लेयर हैं जिनके बारे में पूरी कौम पूछ रही है कि वो क्यों टीम का हिस्सा नहीं बन रहे, और वो है फखर जमान। और फखर जमान का मैं शोएब भाई आपसे लाजमी पूछना चाहूंगा कि अभी वो डोमेस्टिक में तो परफॉर्म करें, ही इज बीन एक्सेप्शनली वेल इन दिस टूर्नामेंट सो फार, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यही कहा गया कि शायद वो अभी फिट नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन टीम में तो बाकायदा तौर पर कमी नजर आ रही है फखर जमान की। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रही है, और आपको नज़र आती रहेगी बिकॉज वो एक अच्छा और बड़ा और मैच्योर और इन्वेस्टेड प्लेयर है। उसको आपने भी खामखा बाहर बिठा दिया है, अना की जंग बना दी, ऐसी जिद में बाहर बिठा दिया। बट आई थिंक आप ना खिलाएं तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, आज ही तो कल फिर ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स टू स्टॉप गिविंग द स्टेटमेंट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू जस्ट गो आउट देयर एंड टॉक विद द बैट एंड गिव परफॉर्मेंसेज। यार छोड़ो, कहाँ पड़ गए बीच में, बिकॉज करियर आगे छोटा होता है। हम लड़ झगड़ के अपने करियर बहुत छोटे कर गए। इट इज नो पॉइंट। आई एम सजेस्टिंग एज अ ओल्डर ब्रदर कि आप अपना आराम से
अब मुंह बंद करके आराम से खेलते रहें और परफॉर्मेंसेस दें, बिकॉज ही इज द नीड ऑफ द टीम। दैट वो मिडिल ऑर्डर में कहते हैं या नहीं, वो पूरा ओपनर है। इमेजिन साइम और फखर ओपन कर रहे हो तो आपको जो इम्पैक्ट चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, वो मार मार के भुर्ता निकाल देंगे पहले से ही। सो आपका बड़ा सिंपल सा है, मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लड़के हैं आपके पास, उनको तरतीब में खड़ा करना है और उनसे काम लेना है, बस दैट्स अबाउट इट रियली। और कितना मुश्किल बनाया हुआ, जो नहीं है नहीं हिट मार सकते, नहीं इम्पैक्ट डाल सकते, नहीं फिनिश कर सकते गेम, बट ठीक है यार, थैंक यू, हो गया आपका 4-5 साल का आपका पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप चलें, अब खेलें, दूसरे फॉर्मेट खेलें। बट T20 फॉर्मेट इज वेरी रूथलेस, क्योंकि बाकी दुनिया की टीमें ऐसे खेल रही होती हैं जैसे कि छुरी कांटे निकाले होते हैं, उन्होंने मारी जा रहे होते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की आप बात कर रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल अकेला नहीं है ना, उसके साथ ट्रेविस हेड भी खेल रहा है ना, वेड भी खेल रहा है, उसके साथ स्मिथ भी खेल रहा है, उसके साथ 10 के 10 मैच विनर खेल रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल गिन के 1-2 ही होते हैं, वो भी नजर कम ही आते हैं बेचारे। जो एक नजर आया था वो बाहर बैठा हुआ स्टेटमेंट दे के, फखर जमान। सो अगेन आपको बस थोड़ा सा आपको निकलना पड़ता है, थोड़ा सा बचना पड़ता है, अना से बचना पड़ता है, थोड़ा सा जिद छोड़ दें, कोई बात नहीं, बच्चा है, दे दी स्टेटमेंट कोई बात नहीं, बट एज लॉन्ग एज इज विनिंग द सीरीज फॉर यू, पेचा नहीं डालते। और बस खाम खा पेचा डाल दिया। साउथ अफ्रीका में अगर वो जिस तरह विकटें बनी हुई हैं, पीछे बॉल आता है, बड़ा मजे का आता है, सीमेंटेड काइंड ऑफ विकटें होती, इतनी सीमिंग ट्रैक नहीं होता, बड़ा मजे का खेलता है यहाँ पे। सो आई वुड सजेस्ट bring him back ASAP, because नाउ बिकॉज फखर, शाहीन, बाकी सारे जितने लड़के हैं लाहौर कलंदर के हैं, उनका कोच है अपना, तो दे हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिस कोच, तो वो इनसे बेस्ट करा लेगा। और वो आई एम श्योर जब बोर्ड का अपना भी गुस्सा पूरा हो जाएगा तो ही विल बी बैक। बिल्कुल। ऐसा तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है दैट फखर जमान इज अ मैच विनर। ही शोन दैट ओवरऑल देखें कि वो कौन से टॉप स्कोरर्स हैं, कौन परफॉर्म करें, जिसमें नया टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें कौन आपको लग रहा है कि वो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, जिसमें अब हम ये टॉप मोस्ट रन अभी तक देखते हैं तो हुसैन तलत ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड, पर जिस तरह मां सदाकत की बात हुई, फिर उमर सिद्दीक हैं, हैदर अली ऑफ कोर्स वंस अगेन, एंड ख्वाजा नाफिक, तो कैसे देख रहे हैं आप इन प्लेयर्स? बेसिकली तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स की तलाश है, और जो प्लेयर्स जो कि फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले, जिनका नेचुरल जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो उनकी गेम का हिस्सा है, नेचुरल है, उनमें मुझे अगर नंबर्स पे ना जाया जाए और खाली देखा जाए कि जिस तरह की बैटिंग, जिस तरह की कंडीशंस को कोप करके खेले, तो आई थिंक हसन नवाज स्टैंड्स आउट द वे ही इज टॉल, और उनकी वो प्रेजेंस है क्रीज के ऊपर। सेम गोस फॉर ताहिर बेग, और उनकी भी जो आप देख सकते हैं, उनकी जो एबिलिटी है बॉल स्ट्राइकिंग की, वो बहुत नेचुरल है। एक्स्ट्रा बाउंस को बहुत अच्छा कोप कर रहे थे हसन नवाज, जैसे मैंने कहा, आई थिंक ही वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव। मां सदाकत इज ओनली 19, और जो उनकी मेच्योरिटी है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, और वो भी जो है बाउंड्री क्लियर करना, रोप क्लियर करना, उसके लिए ऐसा नहीं लगता कि उनको जान जोखों का जो है वो रिस्क लेना पड़ता है, इट कम्स नेचुरली। और मॉडर्न डे बैटर्स के लिए वही गोइंग वे फॉरवर्ड यही है कि वो नेचुरल बॉल स्ट्राइकर्स हो, नेचुरल 6 हिटर्स हो, आपको कोई वो जो है अपनी विकेट का रिस्क लेके बड़ी शॉट ना खेलनी पड़े। तो ये प्लेयर्स नजर आए हैं। और ख्वाजा नाफिक की पहले बात की, वो जो एक बात यूज करते हैं कि करंट वाली बात, अक्सर क्रिकेटिंग स्लैंग है, लगता है कि उनमें वो है। और रेंज की आपने बात की हिजाब, तो अच्छी चीज ये कि ये जो प्लेयर जितने भी हमने मेंशन किए, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रांग नहीं है, इनकी जो आर्क है वो काफी बड़ी है। तो आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे T20 के लिए। आई थिंक दैट्स द पैटर्न वी आर सीइंग विद मोहम्मद अली। जी हाँ, आपके बॉलिंग मसल डेवलप हो जाएंगे, आपका रिदम डेवलप हो जाएगा, आपका रनअप सेटल हो जाएगा। You become a very confident fast bowler when it comes to play longer formatic cricket. जब आप ये खेलते हैं तो फिर obviously आपके एक रिदम जनरेट होता है, जो ज़्यादा बॉलिंग करने से आता है। वो जिम से नहीं आ सकता, वो बातों से नहीं आ सकता, सोशल मीडिया के पोस्ट से नहीं आ सकता। वो सिर्फ इसीलिए आ सकता है कि जब आप बॉल ज़्यादा से ज़्यादा फेंके अपने बाजू से, बिकॉज आपको पता ही है नेचुरल सा प्रोसेस है फास्ट बॉलिंग। इसको प्रैक्टिस बगैर प्रैक्टिस किए हुए इसको इनहेंस नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का ख्याल होता है कि जब फास्ट बॉल उठते हैं और तेज बॉल कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको अब मुझसे अब कहेंगे आप बॉलिंग करके दिखाओ, तो मुझसे नहीं होगी, बिकॉज मैं प्रैक्टिस में नहीं रहा, मैंने वो उतनी लंबी बॉलिंग करना ही छोड़ दी। बट बच्चों के लिए ये है कि जब अगर आप 1000 ओवर नहीं करेंगे, 700-800 ओवर मिडल में नहीं करेंगे, तो तब तक आपको अपना बॉलिंग कॉन्फिडेंस ना वो भी नहीं आएगा।
सो आई ऑलवेज एम्पथाइज कि बॉलर्स को अपनी लाइन डेवलप करने के लिए, एग्रेशन पैदा करने के लिए, हिटिंग द सेम डेक एरियाज, वेरिएशन जो आप कहते हैं यॉर्कर्स में, आउट स्विंग यॉर्कर्स में, जो आप इन स्विंग यॉर्कर्स में बात करते हैं, क्रीज का यूज करना, लेंथ का यूज करना, पीछे करना या आगे से बाउंसर करना, एक्शन चेंज करके करना, वो सिर्फ इसी तरह ट्रायल एंड टेस्ट हो सकता है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं। तो बच्चे ये खेलेंगे, मैं पूरी जोर देता हूँ इस चीज के कि बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास खेलें, फर्स्ट क्लास को टेलीवाइज्ड कराएं, प्लीज टेलीवाइज्ड कराएं। इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ ना कुछ करते करते हमें कुछ 4-5 लोग नजर आ जाएंगे। सो याद है, वो पीटीवी ही दिखाता था और वहीं से विक्की भाई पिक हुए, इमरान खान ने पिक किया था जब उनको, तो ये टेलीवाइज था। तो आई लिटरली एवरी नाउ एंड देन गुजरते हुए और इसको छोटे फॉर्मेट में सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जाए जो टेलीवाइज टैलेंट होता है, ताकि हमें पता चलता रहे गाय बगाए कि हर मीडियम पे वो बच्चा ऊपर आता है। बट आई थिंक हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ना बेहतर होने की जरूरत है। उसमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर फाइनेंस होना चाहिए, ताकि बच्चों को अब पकड़ा जाए कि बेटा ये पैसे आपके हैं, ये आपने ज़ाया नहीं करने, अब आपने 500 ओवर करके दिखाने हैं हमने, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कम्स टू यू टेकिंग मनी होम। तो आपने ये करने हैं, ये आपने 500-600-700 ओवर करने, आपने 100 आउट करके देना है सीजन का। 100 आउट करते थे सीजन में तो नाम कहीं कैंप्स में आता था बैक इन डेज 94-95 में। आप खुद अंदाजा लगा लें कि वहां से यहाँ तक का सफर आपको 15-20 सालों में आपका कर गया। तो कोई अचंभे की बात नहीं, अगर स्क्वॉश तबाह होगी, हॉकी तबाह होगी, क्रिकेट भी तबाह हो जाए तो इसमें क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और वो आप डिटीरिएशन देख रहे हैं, बट सही फैसला नहीं करना हमने ठीक बंदे नहीं लाने, बस वेरी सिंपल, हमने बंदे ही ठीक नहीं लाने, ना किसी को काम करने देना है, पर रले मिले से काम करते जाते हैं, तो इससे टीमें तो नहीं बनती ना, सिस्टम तो नहीं बनते ना, बिल्कुल उससे टैलेंट कैसे बनेगा? आप बच्चों को कौन सिखाएगा बेटा 500-600 ओवर कैसे करने हैं आपने, और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? सो वो चाचे ताए भी मर गए हमारे साइकिलों वाले जो पिछे बनाते थे, जो हमें लाड करते थे, हमें प्यार करते थे कि यार आज बेटा कर ले, 2 घंटे बॉलिंग कर ले, वो तो चाचा भी खत्म हो गए। सो वो मेंटोर्स भी खत्म हो गए जो लव ऑफ क्रिकेट के लिए आपके लिए साथ चलते थे। तो आई रियली थिंक दैट नाउ यू ओनली कैन केटर द टैलेंट विद द फाइनेंस एंड यू कैन ग्रुप देम, you can rope them when it comes to finance, and that is the only way forward when it comes to fixing Pakistan cricket. बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिर्फ लिमिटेड ओवर्स या T20 की पर्टिकुलरली अभी बात कर लूं, वो ये है कि आपके आखिरी 4-5 ओवर सही नहीं हो रहे, डेथ ओवर्स के बॉलर्स नहीं आ रहे, या वो स्किल नहीं डेवलप हो रहा। अभी हाल ही में हमने जमान खान को देखा कि वो PSL से आए, उनको यूज किया गया, लेकिन एकदम से फिर एक ऑब्सेशन बन गया कि नया गेंद उनको करा दें, जबकि वो डेप्थ ओवर्स या मिडिल ओवर्स के सबसे अच्छे बॉलर थे, और साथ ही उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। वो तगड़ा बॉलर था, वो बहुत तगड़ा था जमान, उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए था। वो तो काम ही यही करता था, डेथ ओवर में बॉलिंग करता, ऊपर से बिल्कुल वो प्रेशर नहीं लेता। पठान है, अब पख्तून दे हो वो सोचे, ऐसा नहीं हो सकता, वो सोचता होता नहीं था, लेकिन वो इतना परफेक्ट बॉलर था आपके लिए कि आखिरी ओवर के लिए आपके लिए वो कट पर रोल था। तो आई थिंक आई मीन आई डोंट नो व्हाई डिड वी लूज हिम। तो वो बड़ा, और उसने क्रिटिकल स्टेज में बॉलिंग करके दी है, वो बड़ा शार्प स्मार्ट है, स्मार्ट फास्ट बॉलर, उसको स्लोअर वन भी करना आता है, तेज भी करना आता है उसको, और ऊपर से दिलेर भी है, ऊपर से हाथ भी खड़ा कर देता है मैं करूंगा आखिरी ओवर। मैंने इस किस्म के पठान आपको चाहिए भाईजान, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी सैड टू सी दैट यू नॉट टू सी हिम इन द T20 फॉर्मेट एटलीस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट पैकेज भी चाहिए अली, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए बिकॉज आपने भी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी क्लोजली फॉलो किया है कि मोहम्मद अली एक ऐसा टैलेंट नजर आए हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, जो बड़ा अच्छा है, एक उन्होंने स्किल लेवल अपना इंप्रूव किया। डेफिनेटली। और आई थिंक जैसे शोएब भाई ने भी बोला है कि आप जब लंबी बॉलिंग करते हैं तो एक तो आपके बॉलिंग मसल्स तो डेवलप होते हैं, आपको लेंथ का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कि आपने कौन सी लेंथ पे किस फॉर्मेट में डालना है, और वो फर्क आपको वाजे नजर आ रहा है इस चैंपियंस कप में मोहम्मद अली की बॉलिंग के अंदर।